हेलो फ्रेंड्स, आपका डिकोडिंग सिलवर्क में स्वागत है। आज हम इस छोटी सी चीज़ को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन में क्या इम्पोर्टेंस है और ये भी समझेंगे कि इसका यूज करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट समझते हैं कि इसका यूज हम किस पर्पस के लिए करते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम एक टर्म को समझ लेते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन में बहुत ही कॉमन है, क्लियर कवर। क्लियर कवर आखिर होता क्या है, पहले इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। तो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट कॉन्क्रीट सरफेस टू नियरेस्ट रेनफोर्सिंग बार। इसका मतलब है कि हमारा जो कंक्रीट का सरफेस है आउटर मोस्ट, जैसे ही हम लोग फॉर्मवर्क हटाते हैं या शटरिंग हटाते हैं तो जो हमारा सरफेस दिखता है उस सरफेस से हमारा रिंग या स्टीरप्स के आउटर मोस्ट सरफेस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्लियर कवर बोलते हैं। और इसी क्लियर कवर को मेंटेन करने के लिए इस छोटी सी चीज़ को लगाया जाता है। तो आते हैं हम इस छोटी सी चीज़ पे। तो इस छोटी सी चीज़ को हम लोग कवर ब्लॉक बोलते हैं। ये जनरली जो बना होता है वो हमारा एक मिक्स होता है, कंक्रीट मिक्स होता है। अब सेकेंड पॉइंट जानते हैं कि हम लोग किस स्ट्रक्चर मेंबर के लिए कितना क्लियर कवर मेंटेन करना पड़ता है। तो फर्स्ट फुटिंग के लिए हम लोग 50 mm कंसिडर करते हैं, कॉलम के लिए हम लोग 40 mm करते हैं, बीम के लिए हम लोग 25 mm करते हैं और स्लैब के लिए 15 mm करते हैं। और अगर हैवी रिइंफोर्समेंट हो, जहाँ मास कंक्रीटिंग होती है जैसे राफ्ट फाउंडेशन वगैरह, तो हम लोग 25 mm तक भी जाते हैं। हमेशा याद रखिए ये वैरी करेगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड है कि अगर आप नए हैं या फ्रेशर है तो आपको एटलीस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्लियर कवर जो वैरी करता है हमारा किस तरह के स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका क्लियर कवर वैरी करता है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि क्लियर कवर को लगाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो फर्स्ट तो हम लोग देखें कि ये जो हमारा होता है क्लियर कवर को मेंटेन करने के लिए हम लोग कवर ब्लॉक यूज करते हैं। तो कवर ब्लॉक यूज करने के और दो फायदे होते हैं। एक होता है कोरेजन से प्रोटेक्ट करता है हमारा स्टील बार को, और सेकेंड होता है फायर रेजिस्टेंस को। तो हम लोग कोरेजन समझते हैं कि कोरेजन आखिर अगर होता है तो हमारे स्ट्रक्चर मेंबर पर क्या फर्क पड़ता है। तो कोरेजन मीन सिंपली समझिए कि जंग लगना, जंग लगने को हम लोग कोरेजन बोलते हैं। पता है कि जब हमारा स्टील मेंबर जो होता है हमारा कंक्रीट मेंबर से बाहर आ जाए और हमारा आउटर एटमॉस्फेयर में दिखने लगे, तब क्या होता है एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है जिससे हमारा स्टील का डिटोरेशन स्टार्ट हो जाता है या फिर उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि हमारा स्टील तो वीक होता ही है, साथ में क्या करता है कि हमारे जो कंक्रीट है उसमें क्रैक डेवलप करता है। अब समझते हैं कि एक क्रैक डेवलप कैसे होता है, क्योंकि देखिए जब हमारा स्टील मेंबर में जंग लगता है या उसका डिटोरेशन होता है तो उसका क्या होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है जिस कारण उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अब चूंकि हम लोग कंक्रीट में एम्बेडेड है तो चूंकि कंक्रीट तो फैलेगा नहीं, लेकिन हमारा उसमें एम्बेडेड जो रॉड है वो क्या होता है उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है, मतलब वो फैल जाता है। क्या होगा, वो कंक्रीट को भी फैलाना चाहेगा जिसके कारण कंक्रीट भी फैलता है और हमारा क्या होता है कंक्रीट में क्रैक डेवलप हो जाते हैं। तो ये होता है कोरेजन। सेकेंड होता है फायर रेजिस्टेंस। फायर रेजिस्टेंस मीन्स होता है कि अगर किसी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर मेंबर के आसपास आग लग जाए तो उस आग में कितना देर तक स्टैंड कर सकता है या वियर कर सकता है, तो उसे हम लोग फायर रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी वो रजिस्ट कर सकता है, कितना देर तक रजिस्ट कर सकता है, और ये हमारा कवर पे मेंटेन रहता है। अगर हमारा कवर प्रॉपरली मेंटेन नहीं होगा तो क्या होगा कि हमारा इसकी फायर रेजिस्टेंस है ना, उसकी कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। जैसे लाइक अगर हमारा फुटिंग में 50 mm है या फिर कॉलम में 40 mm है, लेकिन हम लोग क्लियर कवर 20 mm दे दिए, जब आग लगेगा तो इसमें क्या होगा कि इसकी फायर में स्टैंड करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा। तो मेनली हम लोग ये दो करते हैं, और अगर डिटेल में पढ़ना हो कि फायर रेजिस्टेंस से प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड होता है तो आप IS कोड 1641 एंड 1642 को भी रेफर कर सकते हैं। हम लोग समझ गए कि कवर ब्लॉक होता क्या है, क्लियर कवर क्या होता है। अब जैसे आप साइट पे जाइएगा तो आपको कवर ब्लॉक दे दिया जाएगा। अब हम लोग उसका यूज करना सीखें कि इसको यूज कैसे करते हैं। तो इसमें जनरली देखिए हमारा कवर ब्लॉक में क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल पर्पस के लिए होता है, एक मल्टीपर्पज़ के लिए होता है। सिंगल पर्पस में हमारा क्या होता है कि एक ही तरह के क्लियर कवर को हम मेंटेन कर सकते हैं। जैसे लाइक अगर 50 का है तो 50 mm कंसिडर कर सकते हैं, 25 का है तो 20 mm कंसिडर कर सकते हैं। जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि हमारा एक जो है ये हमारा 50 mm का है, तो इसमें सिर्फ हम 50 mm का ही कवर को मेंटेन कर सकते हैं। ये हमारा सिंगल है, ये हमारा 50 mm के लिए है। लेकिन अगर हमारे पास जो दूसरा है
ये देखिए, ये हमारा मल्टीपर्पज़ है। मल्टीपर्पज़ में क्या होता है कि इसका एक ही कवर ब्लॉक में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लियर कवर को मेंटेन कर सकते। लाइक जैसे इसमें देखिए, ये हमारा टॉप की अगर देखिएगा तो इसमें हमारा जो है 25 mm लिखा हुआ है, तो ये हमारा 25 mm को क्लियर कवर मेंटेन करेगा। फिर ये देखिए हमारा नीचे जो है ये 20 mm लिखा हुआ है, तो ये जो हमारा है 20 mm को क्लियर कवर मेंटेन करेगा। अगर हम इसको रोटेट कर दें तो ये देखिए हमारा जो है 40 mm है, तो 40 mm का ही क्लियर कवर मेंटेन करेगा। सिमिलरली अगर हम इसको और रोटेट करें तो ये हमारा देखिए 50 लिखा हुआ है, तो हमारा 50 mm का क्लियर कवर मेंटेन करेगा। तो ये हमारा हो गया मल्टीपर्पज़ कवर ब्लॉक। ये हमारा हो गया सिंगल 50 mm का जो है, ये सिर्फ 50 mm का क्लियर कवर मेंटेन करेगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप अब कवर ब्लॉक जो हमारे साइट पे दिखता है छोटी सी चीज़ को आप समझ गए होंगे कि कवर ब्लॉक क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, और अगर इसका हम यूज ना करें तो हमारे बिल्डिंग या स्ट्रक्चर पे ये क्या फ़र्क डाल सकता है। आई होप आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर कोई डाउट हो कवर ब्लॉक के रिगार्डिंग तो आप कमेंट करें, और अगर यहाँ तक आप आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो में।